जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा सीआरपीएफ के अंदर एसआई क्रिप्टो के बारे में। ठीक है, एसआई क्रिप्टो क्या है, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, कैसे आप इसमें भर्ती हो सकते हैं, पूरा जो उसका काम है, पूरी जॉब प्रोफाइल कैसे इसके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी एसआई क्रिप्टो के बारे में आज आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि जो एसआई सीआरपीएफ है वो क्या है, एक ग्रुप बी। ठीक है ना, एक ग्रुप बी अधिकारी में भर्ती होते हैं आप, सब इंस्पेक्टर रैंक में भर्ती होते हैं, 2 स्टार रैंक आपको लगाए जाते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, पे लेवल 6, ठीक है ना, पे लेवल 6 के अंडर आप आते हैं। ठीक है, बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग होती है 35,400 रुपये आपकी बेसिक पे जो है वो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, एजुकेशन, अभी दोस्तों जो भी उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए दोस्तों जो एजुकेशन है वो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, आपके पास जो सब्जेक्ट है मैथ और फिजिक्स इसमें आवश्यक है। बैचलर डिग्री के अंदर आपके पास मैथ और फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एज उम्र जो साथियों इसमें है 21 साल से लेके 30 साल तक। ठीक है ना, 21 साल से लेकर 30 साल तक उम्र है। और इसके अलावा एससी और एसटी के लिए दोस्तों 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, देखिए कितना इसमें आपको क्या है एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आपका फॉर्म आपने कैसे भरना है, सबसे पहले क्या है, आपको जो सीआरपीएफ की जो रिक्रूटिंग वेबसाइट है वहाँ पे जाके जब इसकी वैकेंसी आती है तो आपने क्या है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 200 नंबर का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल, अगर आप पास हो जाते हैं, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा उसमें आप पास हो जाते हैं, फिर आपका क्या होगा फिजिकल के बाद आपका डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद फाइनल लिस्ट, फाइनल मेरिट। ठीक है, अभी साथियों जो फिजिकल जो आपका रिटर्न होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी आपकी हाइट, जो भी उम्मीदवार है उसके लिए हाइट चाहिए आपको 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एसटी के लिए दोस्तों 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर किसके लिए, एसटी जो कैटेगरी है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद गढ़वाली, गोरखा, कुमाऊनी, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो ये एरिया है जिनको छूट मिलती है हाइट के अंदर, उनको 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल आपका जब होगा तो फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपकी 1.6 किलोमीटर का रन है जिसके लिए टाइम है दोस्तों 6 मिनट 30 सेकंड। बहुत टाइम होता है, 1600 मीटर की दौड़ को करने के लिए 6 मिनट 30 सेकंड बहुत टाइम है। इसके बाद है साथियों 100 मीटर आपका क्या होगा, स्प्रिंट होगा, टाइम है 16 सेकंड। इसके बाद है आपका लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 चांस आपको दिए जाते हैं। हाई जंप है आपका 1.2 मीटर और गोला फेंक है आपके पास 4.5 मीटर। गोला फेंक आपने कितना फेंकना है, 4.5 मीटर फेंकना है। और इन सभी के लिए क्या है दोस्तों, 3 चांस आपको दिया जाता है। तो ये होगी दोस्तों आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्लस आपके लिए फिजिकल में क्या क्या होगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या है जॉब प्रोफाइल के बारे में, क्या आपको काम करना होता है, कहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है, कैसे आपकी ड्यूटी रहती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग को पूरी कर लेते हैं तो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद क्या है, आपको सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। एक आप ग्रुप बी अधिकारी के अंदर आप आते हैं। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आपको रेजिमेंट में पोस्टिंग भेजा जाएगा, या फिर किसी हेडक्वार्टर में, या फिर किसी सेक्टर में, या फिर किसी फ्रंटर में। ठीक है, वहां पे क्या है दोस्तों, आप कहाँ पे ड्यूटी करेंगे, आप रहेंगे सिग्नल प्लाटून में। सिग्नल प्लाटून हेडक्वार्टर में, सेक्टर में, फ्रंटर में, उससे आगे जो फॉर्मेशन है वहां पे क्या सिग्नल प्लाटून होती है, वहां पे क्या आपकी ड्यूटी रहेगी। आपको जो ड्यूटी है दोस्तों पूरा ऑफिशियल आपका वर्क रहेगा, यानी कि ऑफिस टाइम से आपकी ड्यूटी रहेगी। कोई भी आपको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं करनी होती है। जैसे कि एक जीडी का जो एसआई होता है उसको क्या ऑपरेशन करने होते हैं, ड्यूटी करनी होती है, अन्य बहुत सारे काम करने होते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप क्या है दोस्तों एक टेक्निकल उसमें आते हैं तो आपको क्या है कोई भी ऐसा काम नहीं करना। आपने क्या है अपने ऑफिस आपका एक रहेगा, आपका एक कार्यालय रहेगा, वहां पे आपने जाना है और वहां पे आपने अपना काम करना है। क्या काम होता है आपका, ठीक है ना, क्या काम होता है दोस्तों, आपको पता है जो सेना है, जो बेल्ट फोर्सेस हैं, वो जब आपस में बात करती हैं तो क्या है वो दोस्तों कोड वर्ड में बात करती हैं।
कई सारे जो हाई फॉर्मेशन, जैसे हाई फॉर्मेशन जो मैसेज आते हैं वो कैसे आते हैं, कोड में आते हैं, ठीक है ना। हम जैसे फोन पे बात करते हैं, हम फलानी जगह जा रहे, या हम वहां पहुंच गए, या हमने ये काम कर लिया, तो ऐसे क्या सेना बात नहीं करती है, इनकी क्या कोडिंग होती है, कोड वर्ड में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में कोई फॉर्मेशन है, हाई फॉर्मेशन है, वहां पे क्या है, एक एसआई क्रिप्टो बैठा हुआ है, उसको काम कर रहा है वहां पे। तो वहां पे क्या है दोस्तों, उनको कोई मैसेज मिलेगा कि आपने इस मैसेज को फलानी यूनिट में पहुंचाना है, तो वो एसआई क्रिप्टो क्या करेगा, उस मैसेज को लेगा और उस मैसेज को किस में बदली करेगा, कोड वर्ड में बदली करेगा, और कोड वर्ड में बदली करने के बाद उसको वह आगे फॉरवर्ड करेगा। जिस बटालियन में या फिर जिस फॉर्मेशन में या फिर जिस सेक्टर में वो मैसेज जाना है, वहां पे भी क्या होगा, एक एसआई क्रिप्टो बैठा होगा, उसकी वहां पे क्या होगी, ड्यूटी होगी, और वो क्या करेगा दोस्तों, उस कोड वर्ड को लेगा और उसको क्या मैसेज में बदली करेगा और उस मैसेज को आगे पहुंचाएगा जहां उसने पहुंचाना है। तो ये काम होता है एसआई क्रिप्टो का, ठीक है ना। थोड़ा गोपनीय काम होता है, थोड़ा कोडिंग का काम होता है, पूरा एक तरह से क्या है, गोपनीय काम होता है, ठीक है ना। ये जितना भी ये जो कोडिंग का काम होता है सेना के अंदर, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना कोड वर्ड के रूप में, तो ये काम कौन करता है, सीआरपीएफ के अंदर एसआई क्रिप्टो इस काम को करता है। तो दोस्तों एक सम्मानजनक पोस्ट है, बहुत ही रिलैक्सेबल जॉब है। आप क्या है, हेडक्वार्टर सेक्टर फॉर्मेशन में पोस्टिंग रहते हैं, तो वहां पे क्या है, अपने परिवार को भी अपने साथ रख सकते हैं। नाइट ड्यूटी वगैरह कोई भी आपकी और लगती नहीं है। इसके अलावा संडे वगैरह को क्या है, आपकी पूरी छुट्टी होती है, कोई भी ऑफिस बंद रहेगा तो आपका भी जो कार्यालय है वो बंद रहेगा, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। जो भी उम्मीदवार क्या है इसके लिए, अभी तो इसकी भर्ती आ चुकी है, लेकिन अगले साल से क्या है दोस्तों, जब इसकी भर्ती आएगी तो आप इसके लिए इच्छुक और योग्य जो कैंडिडेट है वो इसके लिए जरूर आवेदन करें। जितने भी कैंडिडेट क्या है दोस्तों ओवर एज हो गए हैं भारतीय सेना में, तो दोस्तों क्या अगर उनके पास शैक्षिक योग्यता जो पूरी है, उनकी एज में क्या है, इसमें काफी रिलैक्सेशन है, काफी छूट है, तो आप इसके लिए जो शैक्षिक और योग्य कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई जरूर करें। अब अगले साल इसकी भर्ती आएगी, हर साल आती है वैकेंसी, अभी इस साल की तो आ चुकी है, अब जब नेक्स्ट ईयर में आएगी तो आप इसके लिए तैयारी करें और इसके लिए बिल्कुल आवेदन जरूर करें। और किसी भी प्रकार का आपके मन में अभी भी डाउट है, अभी भी आपको शक है, कभी भी क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और सीएपीएफ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।